भाजपा तय करेगी कि कौन से महीने में कौन क्या खाएगा, कौन सा कपड़ा पहने। मुझे कभी कभी हैरत होती कि इसी दिल्ली में बैठ करके जगत प्रकाश नड्डा जी अपने अपने विधायकों के भाषण नहीं सुनते, उनके बयान नहीं सुनते। मोदी जी अपने लोगों के बयान नहीं सुनते, अपने नेताओं के बयान नहीं सुनते। अमित शाह जी अपने नेताओं के बयान नहीं सुनते, और अगर सुनते हैं तो फिर इनका कान उमेट करके इनसे पूछते क्यों नहीं कि मैं जो है वो शेख तमीम को गले से लगा रहा हूं, मैं क्राउन प्रिंस सलमान को बड़ा बाहें फैला के गले से लगा रहा हूं, मैं शेख हसीना का स्वागत कर रहा हूं। क्या शेख हसीना को भी आप जो है मीठी ईद पे सिर्फ सेवई खिलाएंगे? क्या क्राउन प्रिंस को अगर बुलाएंगे या उनसे मिलने जाएंगे तो? हेलो मैं दानिश। क्या आप भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि कौन से महीने में कौन क्या खाएगा, क्या पिएगा? अपने इन बड़बोले नेताओं के भाषण क्या मोदी जी और जेपी नड्डा जी कभी सुनते भी हैं या नहीं सुनते हैं? अगर सुनते हैं तो इन पर लगाम क्यों नहीं लगाते हैं? ये बात कह रहे हैं आपके शायर, आपके सांसद इमरान प्रतापगढ़ी साहब। आइए पार्लियामेंट के बाहर इमरान प्रतापगढ़ी साहब अपनी बात रखते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हीं की जुबान से सुन लेते हैं। भाजपा तय करेगी कि कौन से महीने में कौन क्या खाएगा, कौन सा कपड़ा पहने। मुझे कभी कभी हैरत होती कि इसी दिल्ली में बैठ करके जगत प्रकाश नड्डा जी अपने अपने विधायकों के भाषण नहीं सुनते, उनके बयान नहीं सुनते। मोदी जी अपने लोगों के बयान नहीं सुनते, अपने नेताओं के बयान नहीं सुनते। अमित शाह जी अपने नेताओं के बयान नहीं सुनते, और अगर सुनते हैं तो फिर इनका कान उमेट करके इनसे पूछते क्यों नहीं कि मैं जो है वो शेख तमीम को गले से लगा रहा हूं, मैं क्राउन प्रिंस सलमान को बड़ा बाहें फैला के गले से लगा रहा हूं, मैं शेख हसीना का स्वागत कर रहा हूं। क्या शेख हसीना को भी आप जो है मीठी ईद पे सिर्फ सेवई खिलाएंगे? क्या क्राउन प्रिंस को अगर बुलाएंगे या उनसे मिलने जाएंगे तो उनसे भी कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ नवरात्र चल रहा है, आप सिर्फ जो है मीठी सेवई खाइए, आप नॉनवेज नहीं खा सकते? क्या राष्ट्रपति भवन में आप किसी विदेशी को मेहमान बना के बुलाते हैं तो आप तय करते हैं कि कौन सा महीना चल रहा है, हम उनको क्या खिलाएंगे, क्या नहीं खिलाएंगे? कौन सा देश बनाना चाहते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी कौन सा समाज बनाना चाहती है? और ऐसे जो ये छुटभैये टाइप के नेता हैं जो इस तरह का बयान दे करके फुटेज लेना चाहते हैं सोशल मीडिया और मीडिया में, उनका कान क्यों नहीं उमेटना चाहती भाजपा? बिल्कुल दोस्तों, आपने ये वीडियो देख लिया, मैं चाहता हूँ एक बार फिर से इस वीडियो को देख लेते हैं। भाजपा तय करेगी कि कौन से महीने में कौन क्या खाएगा, कौन सा कपड़ा पहने। मुझे कभी कभी हैरत होती कि इसी दिल्ली में बैठ करके जगत प्रकाश नड्डा जी अपने अपने विधायकों के भाषण नहीं सुनते, उनके बयान नहीं सुनते। मोदी जी अपने लोगों के बयान नहीं सुनते, अपने नेताओं के बयान नहीं सुनते। अमित शाह जी अपने नेताओं के बयान नहीं सुनते, और अगर सुनते हैं तो फिर इनका कान उमेट करके इनसे पूछते क्यों नहीं कि मैं जो है वो शेख तमीम को गले से लगा रहा हूं, मैं क्राउन प्रिंस सलमान को बड़ा बाहें फैला के गले से लगा रहा हूं, मैं शेख हसीना का स्वागत कर रहा हूं। क्या शेख हसीना को भी आप जो है मीठी ईद पे सिर्फ सेवई खिलाएंगे? क्या क्राउन प्रिंस को अगर बुलाएंगे या उनसे मिलने जाएंगे तो उनसे भी कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ नवरात्र चल रहा है, आप सिर्फ जो है मीठी सेवई खाइए, आप नॉनवेज नहीं खा सकते? क्या राष्ट्रपति भवन में आप किसी विदेशी को मेहमान बना के बुलाते हैं तो आप तय करते हैं कि कौन सा महीना चल रहा है, हम उनको क्या खिलाएंगे, क्या नहीं खिलाएंगे? कौन सा देश बनाना चाहते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी कौन सा समाज बनाना चाहती है? और ऐसे जो ये छुटभैये टाइप के नेता हैं जो इस तरह का बयान दे करके फुटेज लेना चाहते हैं सोशल मीडिया और मीडिया में, उनका कान क्यों नहीं उमेटना चाहती भाजपा? दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देख लिया है, क्योंकि इस वीडियो में आपने ये देखा है कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की ओर इशारा किया, देश के प्रधानमंत्री जी की ओर इशारा किया है, जेपी नड्डा की तरफ इशारा किया है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो वो ना मतलब उल्टा सीधा कुछ बोल देता है। और वो क्या जेपी नड्डा जी, मोदी जी उन भाषणों को नहीं सुनते हैं, उन शब्दों को नहीं सुनते हैं? सवाल तो इमरान प्रतापगढ़ी साहब का तो यही है कि वो क्यों नहीं उन आवाज़ों को सुन पा रहे हैं। अगर सुन रहे हैं तो फिर उनके ऊपर लगाम क्यों नहीं लगा रहे हैं कि कभी कोई भी नेता कहीं भी आकर के कहीं भी आकर के अपने शब्द बोल दे रहा है जो किसी एक खास समुदाय को ऐसा लगता है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। तो दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी साहब की बात से आप कितना सहमत हैं, ये कमेंट्स करिएगा ज़रूर। दोस्तों, अगर हम इसी तरीके के आपके लिए वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लोगों में शेयर ज़रूर करना, और मेरे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना जो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में याद रखना। जय हिंद।